बिहार ने महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में वापसी की थी, तब से तेजस्वी यादव लगातार ये बयान दे रहे थे कि बिहार में बड़ा खेला होना बाकी है, बिहार में बड़ा खेला होगा। हालांकि देखा जाए तो वास्तव में खेला तो राजद के साथ हो रहा है। राजद ही नहीं बोले तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हो रहा है। जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडिया के विधायक लगातार गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ उपस्थित है। तो सबसे पहले विकास से हम सवाल करेंगे। एक तरफ जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की थी, महागठबंधन का साथ छोड़ा था, तो तेजस्वी यादव आए दिन ये बयान दे रहे थे कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो राजद के अब तक 4 विधायक राजद का साथ छोड़कर और 2 विधायक बिहार में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या खेला वास्तव में राजद के साथ हो रहा है? तेजस्वी यादव का यह बयान उन्हीं पे उल्टा पड़ रहा है। देखिए, जब बिहार सरकार गिरी थी और नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे महागठबंधन की सरकार को छोड़कर, तो आखिरी दम तक बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम खेला करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। उन्होंने ठीक विधानसभा में तमाम विधायकों को जाने से, शक्ति प्रदर्शन करने से ठीक एक दिन पहले अपने आवास पर तमाम विधायकों को रोक लेते हैं, नजरबंद करवा देते हैं, ताला मरवा देते हैं गेट पर, जिसके बाद देर रात बिहार पुलिस पहुंचती है और वहां से उन्हीं के सामने उनके विधायकों को खींच के लेके चली जाती है। उसके बाद जब सुबह होता है, सब कुछ क्लियर होता है कि खेला हो गया है और ऐसा खेला हुआ है कि उनके जो 3 विधायक थे वो उन्हीं का साथ छोड़कर किसी और के साथ, किसी और के पक्ष में आकर बैठ गए थे। उसके बाद तमाम लोगों को यह पता चल गया था कि खेला हो चुका है। अब जो खेला राजद बोल रहा था कि हम करने जा रहे हैं, उनके साथ उल्टा खेला हो गया था। उसके बाद हाय तौबा मचता है, खरीद लिए विधायकों को, तमाम आरोप लगते हैं, कई तरह के आरोप अब भी लग रहे हैं। लेकिन आज फिर अगर बात करें, एक तरफ जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। 17 साल वर्सेस 17 महीना चल रहा है, वो 17 महीने में जो काम कराए हैं उसे गिनवा रहे हैं और विश्वास लोगों पर कह रहे हैं कि हम पर विश्वास कीजिए, लेकिन उन पर उन्हीं के विधायक विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप इसको मानना पड़ेगा। आप जन विश्वास यात्रा निकाले, हर गली में गए, हर जिले में गए आप और जाकर लोगों को अपना काम गिनाए, लेकिन 17 महीने, लेकिन आप ही के विधायक आप पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों लगातार आपको झटका पर झटका लग रहा है और आपके जो विधायक है वो एनडीए में चले जा रहे हैं? और एक बार फिर से आज आप लोगों को बड़ा झटका लगा जब आपके विधायक आपका साथ छोड़कर और एनडीए में चले गए। जबकि परसों का अगर बात करें तो परसों बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। गांधी मैदान में आपका महारैली है। बताया जा रहा है कि लाखों के तादाद में लोग आप यहाँ पे पटना में बुलाए हुए हैं। सवाल उठता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने के अपने कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है बिहार के लिए। हालांकि वही दूसरी तरफ देखें तो जो राजद के विधायक हैं, जो तेजस्वी यादव के नेता हैं, वही तेजस्वी यादव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? देखिए, तेजस्वी यादव का जो इस वक्त रैली चल रहा है, जो लोगों के पास जा रहे हैं, भीड़ काफी जुट रहा है। भीड़ उस समय भी जुटा था जब विधानसभा का चुनाव था। इनके रैली में भीड़ जुटता है। लोग अब पता नहीं, बीजेपी कहती है कि ये खिलाड़ी रह चुके हैं तो लोग देखने आते हैं। जैसे चिराग पासवान में भीड़ जुटता है तो लोग कहते हैं कि वो हीरो रह चुके हैं तो उनको देखने आते हैं। तो भीड़ जुटता है, लेकिन वो भीड़ आखिरकार कनेक्ट क्यों नहीं इनसे हो पा रहा है? इनके जो विधायक है वो इनसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? और जुड़ भी रहे हैं तो साथ में रह क्यों नहीं रहे हैं? क्यों इनका दामन छोड़कर चले जा रहे हैं? अब उसके लिए भी आज खुद राबड़ी देवी पूर्व सीएम, उनका बयान निकलकर सामने आया कि विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे तो आप ही के विधायक क्यों बिक जा रहे हैं? और आप क्यों नहीं खरीदने का कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बीजेपी के विधायक को खरीद ले रहे हैं? आप ही के विधायक क्यों बिक जा रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये भी उठेगा ना। तो आपके विधायक इतने लालची हैं क्या कि चंद पैसों पर बिक जा रहे हैं? और आप हाय तौबा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिक गए। अरे तो बिक क्यों रहे हैं? आप उसे पहले देखिए ना। आपके एक तरफ 3 मार्च को महारैली है महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आ रहे हैं, बिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं 2 मार्च को यानी कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर हैं। तो ये जो तमाम नेता, एक तरफ कांग्रेस नेता, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है?
देखिए लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है, सिर्फ 20 से अब हाथ पे गिने हुए अब दिन बचे हुए हैं, चंद दिन बचे हुए हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए बिहार से ही सबसे ज्यादा अगर सीट जाती है तो बिहार से जाती है। ये सभी को पता है। हमारे पास 40 सीट है, 40 सीट में 39 सीट जो है वो नीतीश कुमार और एनडीए जीते हुए थे और बिहार में देश में मोदी की सरकार बनी हुई थी। इसके लिए मोदी जी के लिए अगर हम बात करें तो मोदी जी के लिए बिहार जो है काफ़ी अहम रहता है और यही कारण है कि लगातार उनको बिहार में रैली भी देखने को मिलते हैं। एक क्रम में फिर से वो कल आ रहे हैं, लेकिन कल आ रहे हैं तो हो सकता है कि बिहार को कोई बड़ा सौगात भी दे, क्योंकि अब बिहार में उनकी सरकार है, सामने चुनाव है। तो इससे आप इससे भी देखें कि हो सकता है कि बिहार के लिए एक ताला खुले और बिहार को कुछ अच्छा वो फंड दे के जाए या कुछ अच्छा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी की, तब से जो विपक्षी गठबंधन इंडिया था जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, वो कहीं ना कहीं बिखरता चला जा रहा है। लगातार सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, देश के कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए जो बनाया गया था, निर्माण हुआ था इस गठबंधन का, आपको क्या लगता है ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन के अगर हम सूत्रधार माने तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार वो शख्स थे इंडिया गठबंधन के लिए जो तमाम पार्टियों को एक करके पटना लेकर आए थे। अब पहली बैठक पटना में देखने को मिली थी और शक्ति प्रदर्शन जो पटना में देखने को मिला था और जिस ताकत से इंडिया गठबंधन को एक कर रहे थे, अब बिखर चुकी है इंडिया गठबंधन। 2024 में इंडिया गठबंधन का अगर हम बोले तो कोई असर एनडीए पर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ जाएंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का तमाम सीट पर बात बन गया है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी सत्ता में लोग उसे क्यों लाए थे? उस समय का दौर था कि कांग्रेस जो है खिलाफ तमाम लोग थे, उस समय घोटाले इतना ज्यादा आए थे और आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे जो हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकेंगे। कांग्रेस के जो काले चिट्ठे थे उन्होंने बहुत बड़ा एक लिस्ट दिखाया था जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं का नाम था कि इनके पास इतने इतने ब्लैक मनी है और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। तो आज वही अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो लोग अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कैसे करें? भले उनका 2 राज्य में सरकार चल रही है, लेकिन जिसके खिलाफ आपने बिगुल फूका था कि हम कांग्रेस के साथ मर जाएंगे, लेकिन हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। कांग्रेस में सबसे ज्यादा जो नेता है वो दागी है और वही दागी नेताओं के साथ आज आप खड़े हो गए। हाँ, तो क्या मजबूरी है आपकी? लोग तो पूछेंगे ना, कैसे आप पर भरोसा कर लेंगे लोकसभा चुनाव में? आप ये कैसे भूल गए कि आप किस हैसियत से चुनाव में आए थे? आप कहते थे कि हम कभी भी चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम कभी भी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन लोगों ने आपको सीएम बनाया। आपने लिस्ट गिनाया था, वो लिस्ट कहां चली गई? अगर अरविंद केजरीवाल हमारे घर या आपके घर या और किसी के घर चले जाते हैं वोट मांगने के लिए और उस समय अगर अरविंद केजरीवाल से पूछ देंगे, कोई जनता पूछ दे कि सर वो कांग्रेस का लिस्ट कहां चला गया जिस कांग्रेस के साथ आज आप लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास जवाब क्या बचेगा? तो ये इंडिया गठबंधन पे लोगों को भरोसा नहीं है। गठबंधन की नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म है। और नीतीश कुमार को पता था, नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहेंगे, इसीलिए नीतीश कुमार बार बार प्रेशर दे रहे थे कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर लीजिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ सही कर लीजिए। और ये नहीं हुआ। इसी का मलाल नीतीश कुमार को था और इसी का मलाल था कि नीतीश कुमार 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होते ही वहां से भाग के बिहार आए थे, चले आए थे। और आज जो है इंडिया गठबंधन की स्थिति अगर हम बात करें तो चंद नेता लोग अब इसमें बच गए हैं और कांग्रेस के ही कंधों पर इंडिया गठबंधन की पूरी जवाबदेही है और कांग्रेस का स्थिति क्या है देश में वो सभी जानते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद यानी कि एनडीए में वापसी करने के बाद तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे थे कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। हालांकि अब देखा जाए तो खेला तो राजद के साथ हो रही है, लगातार राजद के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 मार्च को यानी कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की महारैली है जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि ये जो दिग्गज नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इनके आने का असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।